प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम आज के इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए। आइए हम सब मिलकर ईश्वर को हमारे इस जीवन के लिए धन्यवाद दें, इस नए दिन के लिए धन्यवाद दें, इस पूरी सृष्टि के लिए धन्यवाद दें, आकाश और पृथ्वी के लिए धन्यवाद दें। आज हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी चीज़ों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार, हमारा लगाव और परस्पर प्रेम बना रहे। हम एक दूसरे को समझें और साथ ही साथ विशेष रूप से प्रार्थना करें कि इस सेशन को हम अच्छी तरह से समझ सकें, ईश्वर की सृष्टि को समझ सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपने मेरा पिछला वीडियो देखा या नहीं देखा? पिछले सेशन में आपने अध्याय 1 के बारे में ज़रूर देखा होगा। प्यारे बच्चों, यह मेरा तीसरा सेशन है। इस सेशन को मैंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा बच्चों? 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको जो पिछले इतवार को पढ़ाया था इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा और साथ साथ जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे उनका उत्तर भी दूंगा। दूसरे भाग में मैं आपको अध्याय 2 से पढ़ाऊंगा और तीसरे भाग में मैं आपको आने वाले सप्ताह के लिए कुछ गृह कार्य दूंगा। समझ में आया ना बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनोगे। पहले भाग में प्यारे बच्चों, पिछले इतवार को आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था पवित्र धर्म ग्रंथ अर्थात पवित्र बाइबल के बारे में पढ़ा था। उसके कितने भाग थे? उसके 2 भाग थे। पहला भाग कौन सा बच्चों? पहला पुराना विधान और दूसरा नया विधान। और फिर हम यह पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि पुराने विधान में ईश्वर ने किस प्रकार से नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा और न्यायकर्ताओं के द्वारा ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाया और परमेश्वर स्वयं ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। और नए विधान में हमने पढ़ा किस प्रकार से हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने उपदेश दिए, शिक्षाएं दी, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, आप अपने पिछले सेशन में दिए गए प्रश्नों को याद करिए। पहला प्रश्न क्या था? किसको याद है बच्चों? पहला प्रश्न था बाइबल के कितने भाग हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है बाइबल के 2 भाग हैं। पहला भाग पुराना विधान और दूसरा नया विधान। प्रश्न नंबर 2, नए विधान में हमें क्या संदेश मिलता है और हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्यारे बच्चों, नए विधान में हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं। उनके जीवन, उनके कार्य, शिक्षा, व्यक्तित्व, चमत्कार और उनका दुख भोग और साथ साथ उनके पुनरुत्थान के बारे में नए विधान में चर्चा होती है। और प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न यह था कि पुराने विधान और नए विधान में मिलाकर कुल कितने पुस्तकें हैं?
प्यारे बच्चों, पुराने विधान में कुल 46 पुस्तकें हैं और नए विधान में कुल 27 पुस्तकें हैं। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो कितनी किताबें और पुस्तकें होती बेटे? कुल 73 पुस्तकें होती हैं। और आज का आखिरी प्रश्न जो मैंने दिया था वो यह था कि पुराने विधान में हमें क्या संदेश मिलता है। प्यारे बच्चों, पुराने विधान में हमें यह संदेश मिलता है कि किस प्रकार से ईश्वर ने नबियों, न्यायकर्ताओं और राजाओं के द्वारा ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। प्यारे बच्चों, तीसरे सेशन का दूसरा भाग, आप सबों के पास किताब है? सब लोग अपनी अपनी किताब खोलिए। अध्याय 2, आपकी किताब का अध्याय 2, पेज 6, पेज 6, उसमें क्या लिखा है? अध्याय 2 का शीर्षक क्या है बच्चों? ईश्वर को वह सब अच्छा लगा। क्या है शीर्षक? ईश्वर को वह सब अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, इस शीर्षक के नीचे एक सुंदर चित्र बना हुआ है। चलो चलो अच्छी तरह से देखें, उस चित्र में क्या है? देख रहे हैं? हाँ, सब बच्चे इस चित्र को देख रहे होंगे। क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों उसमें? उसमें आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, सितारे दिखाई दे रहे हैं। और फिर प्यारे बच्चों, आपने आपकी पर्यावरण की किताब में पढ़ा होगा कि कौन सी वस्तुएं सजीव होती है और कौन सी निर्जीव होती है। पढ़ा था बच्चों? सजीव वस्तुएं क्या है? सजीव चीज़ें, वस्तुएं यानी कि जो चल फिर सकती है, जो खाना खाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिनका श्वसन क्रिया होती है। और दूसरी प्रकार जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, ये सब काम नहीं करती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इन चित्र में पाई गई चीज़ों को देखकर आपको क्या लग रहा है? मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सी चीज़ इसमें से सबसे अच्छी लगी? रमेश बोलेगा मुझे मुर्गा अच्छा लगा, सुनीता बोलेगी मुझे चित्र में सूरज अच्छा लगा, डेनियल बोलेगा मुझे पेड़ पौधे और नदियाँ बहुत सुंदर लग रही है, महेश बोलेगा मुझे तो रेंगने वाले जो जीव दिख रहे हैं ना वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और भला सुंदर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब वस्तुएं आखिर किसने बनाई? स्वयं ईश्वर ने बनाई। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें और वस्तुएं कभी खराब हो सकती है क्या बच्चों? कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें सुंदर और आकर्षित होती है, वह हम सबों के लिए उपयोगी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सबों ने कहा कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत सुंदर और उपयोगी है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आपने चित्र को देखा और उसमें अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, आकाश और पृथ्वी को देखा, आपके मन में एक प्रश्न नहीं आया क्या? इसको ईश्वर ने कैसे बनाया होगा? कितना समय लिया होगा? पहले किसको बनाया होगा? बाद में किसको बनाया होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन में भी यही प्रश्न आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम हमारी पवित्र बाइबल, हमारा धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हमको उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। अब प्यारे बच्चों, जब मैं बनाना और सृष्टि की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेरा पापा कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं,
तो वो टेबल अगर बनाएगा तो उसको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, कील चाहिए, फेविकोल चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के वो एक टेबल बनाता है। लेकिन दूसरी ओर प्यारे बच्चों, ईश्वर जब सृष्टि करता है, सृष्टि करना मतलब बिना कुछ चीज़ों का उपयोग में लिए बिना नई वस्तु को बनाना, उसको सृष्टि कहते हैं। ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से, अपने शब्द की शक्ति से इस सृष्टि की रचना की प्यारे बच्चों। उत्पत्ति का ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें आप पाओगे कि ईश्वर ने सर्वप्रथम प्रकाश बनाया। जब ईश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, इसमें ईश्वर ने पहले प्रकाश को बनाया। आपकी किताब में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा कि शुरुआत में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कोई उजाला नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं थे, सन्नाटा था, सुनसान जगह थी और समुद्र पर सिर्फ ईश्वर का आत्मा विचरता था। और तब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, और ईश्वर को यह बहुत अच्छा लगा। इसीलिए तो बेटे अध्याय 2 का शीर्षक क्या रखा है? ईश्वर को वह सब अच्छा लगा। आप जब बड़े होंगे ना प्यारे बच्चों, तो आप उसको बहुत ही गहराई से अच्छी तरह से समझोगे। अभी सिर्फ आपको यह याद करना है कि ईश्वर ने इन चीज़ों की सृष्टि कैसे की है। आकाश बनाया दूसरे दिन। ईश्वर ने दूसरे दिन क्या बनाया बच्चों? आकाश बनाया। ईश्वर ने कहा पानी जमीन से अलग हो जा, जमीन अलग हो गई, पानी अलग हो गया। फिर ईश्वर ने उस पानी में पानी वाली जगह का नाम समुद्र रख दिया, और जो जमीन, जो सूखी जमीन थी, उसका नाम भूमि अर्थात पृथ्वी रख दिया। और इतना ही नहीं किया प्यारे बच्चों, उस भूमि पर फिर ईश्वर ने आज्ञा दी। क्या कहा? इस धरती पर हरियाली हो जाए, पेड़ पौधे उग जाए, और ऐसा ही हुआ। और ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, जब ये पृथ्वी सुनसान रहती है तो हमको जब कल्पना करो कि कितना बेकार लग रहा होगा उस समय। लेकिन ईश्वर को पता था कि प्रकाश बनाया, आकाश बनाया, और इसके साथ साथ पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं की ज़रूरत है। और ईश्वर ने संतुलन बनाए रखने के लिए फिर पेड़ पौधों की सृष्टि की, जीव जंतुओं की सृष्टि की। और प्यारे बच्चों, फिर आगे क्या हुआ? जब हम आगे पढ़ते हैं तो ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए। चौथे दिन क्या बनाए बच्चों? ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि पहले उजाला तो था, लेकिन इतना व्यवस्थित नहीं था। तो जिस प्रकार से हम ड्राइंग करते हैं उसमें कुछ कमियां दिखती है, तो हम सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर ने अपनी सृष्टि करते समय सृष्टि करके फिर देखा कैसा लग रहा है, कहाँ कमी है, और ईश्वर ने उस कमी को पूरा किया। और इसीलिए ईश्वर ने दिन और रात को अलग करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया। और प्यारे बच्चों, जब आप छोटे छोटे बच्चे ज्योति संघ में होंगे, उसमें आपको एक गाना सिखाया होगा, गाते हैं, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। उसने पक्षियों को आकाश में छोड़ा और मछली को सागर में छोड़ा। यस प्यारे बच्चों, बाइबल के अनुसार, उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने 5वें दिन पक्षियों को आकाश में छोड़ा और मछलियों को सागर में छोड़ा। और इसके बाद
ईश्वर ने पेड़ पौधे तो बना दिए थे, छोटे छोटे जीव जंतु बना दिए थे, पक्षियों को आकाश में छोड़ दिया था, फिर भी ईश्वर को कुछ लगा और कुछ चीज़ों की सृष्टि होना चाहिए। तो ईश्वर ने फिर बड़े जानवर जैसे जेब्रा, कैमल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैमल्स, जीवो जानवर को बनाया, उनकी सृष्टि की। और इसके बाद इसी दिन, छठवें दिन, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की प्यारे बच्चों? मनुष्य की सृष्टि की। और मनुष्य की सृष्टि करके ईश्वर ने कहा, फलों और फूलों जो मैंने बनाया, इन सब के ऊपर अपना अधिकार जमाओ। अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार मतलब इन चीज़ों का शोषण करना नहीं, लेकिन इनके साथ जियो, शांति से जियो, न्यायपूर्वक जीवन जियो। और इसीलिए ईश्वर ने अपने अनुरूप, अपने इमेज में मनुष्य की सृष्टि की। प्यारे बच्चों, ईश्वर ने अंत में मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि वह हर किसी के साथ प्रेम, सम्मान और न्यायपूर्वक जीवन जिए। इसी के साथ बच्चों, अब हम इस तीसरे सेशन के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं। आखिरी भाग मैंने क्या था बेटा? तीसरा भाग क्या था मैंने आपको बताया था? प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि आखिरी भाग में मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगा। और बच्चे जैसा ही गृह कार्य का नाम सुनते हैं बहुत ही डर लगता है, कैसे करेंगे? मैं आपको समझाऊंगा बच्चों कि होमवर्क कैसे करना है, गृह कार्य कैसे करना है। एक बाज़ार से एक कॉपी खरीदना, उसमें अध्याय 1 लिखना, फिर उस किताब में अध्याय 1 का शीर्षक लिखना, और फिर मैंने जो प्रश्न दिए उनका उत्तर लिखना है। ये तो बात हुई अध्याय 1 की प्यारे बच्चों। अब अध्याय 2 कैसे लिखना है? आप जैसे ही आपका अध्याय 1 होता है, आप अपनी किताब को खोलना और कॉपी के अगले भाग में आप लिखना अध्याय 2। ईश्वर को वह सब अच्छा लगा। शीर्षक लिखने के बाद आप एक प्रश्न डालना, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या है? चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाना है? प्यारे बच्चों, आपको इस पृथ्वी का सुंदर चित्र बनाना है और उसमें अलग अलग जीव जंतुओं को बनाना है। आया ना समझ में? और दूसरा प्रश्न, अध्याय 2 का दूसरा प्रश्न आपको उस चित्र के बाद बनाना है, करना है। वो क्या है? आप अपने कॉपी में 2 भाग बनाना। एक भाग में लिखना निर्जीव चीज़ें और दूसरे भाग में लिखना सजीव चीज़ें। ये किताब पढ़ना, ये चित्र देखना और फिर इन चीज़ों का अलग अलग वर्गीकरण करना। आया ना प्यारे बच्चों समझ में? ये आपके लिए अगले कक्षा और अगले सप्ताह के लिए होमवर्क है। और आखिरी प्रश्न आपको लिखना है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे और कितने दिनों में की। आया ना समझ में? प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह सेशन यही समाप्त होता है। आप सब अपना ध्यान रखना, बीमारी से दूर रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना और साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहना और यह धर्म प्रशिक्षण की क्लास भी पढ़ते रहना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय शु।